हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. और क्यों ना करे, क्योंकि पूरे विश्व में 18,000 से भी ऊपर केसेस हैं, 70 कंट्रीज में ये फैल चुका है और हाल ही में इंडिया में 4 कंफर्म्ड केसेस आ चुके हैं। अभी झारखंड, बेंगलुरु और नोएडा में भी सस्पेक्टेड केसेस है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो क्या है ये मंकी पॉक्स? ये मंकी पॉक्स आया है मंकी से, तभी इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। 1958 में इसका सबसे पहला केस वेस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिला। ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है, फिर ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है। जस्ट लाइक कोविड भी ऐसा ही वायरस था, जूनोटिक वायरस। तो चलिए जानते हैं ये मंकी पॉक्स क्या है, इसके क्या सिम्टम्स है और इससे बचा कैसे जाए और ख़ुद को कैसे सेफ रखा जाए इस वायरस से। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर किसी इंसान को मंकी पॉक्स हो जाता है तो बिल्कुल कोविड की तरह ही उस इंसान को खुद को 21 डेज़ के लिए आइसोलेट रखना पड़ेगा या शायद उससे ज़्यादा दिन तक। तो चलिए जानते हैं कि क्या है सिम्टम्स यानी कि लक्षण मंकी पॉक्स के। तो सबसे पहला है फीवर यानी कि तेज़ बुखार, दूसरा है हेडेक यानी सिर दर्द, तीसरा है मसल एक्स यानी कि मांसपेशियों में दर्द, चौथा है बैक पेन यानी पीठ में दर्द, पांचवा है रैशेस यानी कि जब आपके पूरे शरीर में दाने निकल आएंगे, पांचवा है स्वॉलन लिम्फ नोड्स यानी कि जब आपकी लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाएगी। अब ये मंकी पॉक्स फैलता कैसे है? अगर आपको याद हो कि अगर आपके घर में किसी को चिकन पॉक्स हुआ हो तो सेम सिम्टम्स है, लेकिन वायरसेस अलग अलग है। मैं आपको बता दूं कि आप इन सब चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स तीनों अलग अलग किस्म के वायरस हैं। तो इससे बचा कैसे जाए? सबसे पहली बात, जो इन्फेक्टेड इंसान है उसको अलग कर दो, क्योंकि उससे स्किन टू स्किन कांटेक्ट या स्किन टू माउथ कांटेक्ट अगर आपका हो जाता है तो आपको भी मंकी पॉक्स हो सकता है। सेकंड चीज़, उसकी बेडशीट, उसका टाल, उसका सारा जो भी पर्सनल बिलोंगिंग है वो अलग कर दो, क्योंकि उसके कांटेक्ट में अगर आप आए तो आपको भी हो सकता है मंकी पॉक्स। तीसरा ये है कि जब तक उसके स्किन के रैशेस निकल के नए स्किन फॉर्म नहीं हो जाते, लाइक नई लेयर नहीं आ जाती उस इन्फेक्टेड इंसान की स्किन की, तब तक आपको उससे दूर रहना है, तब तक उसको खुद को सबसे आइसोलेट करना है। ताकि अगर आपको कोई लगता है कि इन्फेक्टेड है या सस्पेक्टेड है तो उससे दूरियां बना ले। अगर वह इंसान आपके घर में आ चुका है, कहीं बैठ चुका है, तो उन जगहों को अच्छे से साफ कर ले, डिसइंफेक्ट कर ले। अब सबसे अहम सवाल, ये मंकी पॉक्स कितना डेंजरस है? लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि मंकी पॉक्स उतना डेंजरस नहीं है। अगर आप कोविड से इसका कंपेयर करें या स्मॉल पॉक्स से इसका कंपैरिजन करें तो वो उसकी तुलना में कम डेंजरस है। स्टिल आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि पहला डेथ स्पेन, ब्राज़ील और यूरोप में रिकॉर्ड हो चुका है, तो मंकी पॉक्स से जाने भी जा सकती हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि CDC ने ये बोला है कि अगर आप स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगा लो ना तो आप 85% इम्यून हो गए। मतलब 85% ये काम करता है मंकी पॉक्स में, क्योंकि अभी हमारे पास मंकी पॉक्स के लिए कोई वैक्सीन है नहीं है, तो हम स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। यूरोप में लोग सब स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको याद हो 1980 तक पूरे विश्व ने और इंडिया ने स्पेशली स्मॉल पॉक्स को हरा दिया था। इतनी बेहतरीन वैक्सीनेशन ड्राइव थी कि स्मॉल पॉक्स को भी घुटने टेकने पड़ गए थे अपने। तो ऐसा ही हम मंकी पॉक्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप अवेयर हो तो दूसरों को भी अवेयर करो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है वायरस से, बस उससे लड़ने की ज़रूरत है, जो कि बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया है। तो डरने की जगह इस वायरस से लड़िए, अपने आप को सेफ रखिए और लोगों को अवेयर कीजिए।